नमस्कार साथियों। आज 2 अक्टूबर के दिन है। 2 अक्टूबर दिन यानी भारत की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो पेशे से तो बैरिस्टर थे, वकील थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारत देश की आज़ादी के आंदोलन में आकर भारत देश की आज़ादी की अलख जगाने का काम किया। महात्मा गांधी, जी हाँ, मैं महात्मा गांधी जी की बात कर रहा हूँ। जब भी कभी आज़ादी के आंदोलन का ज़िक्र आएगा, जब भी कभी अहिंसात्मक आंदोलनों का ज़िक्र आएगा, जब भी कभी ब्रिटिश हुकूमत जैसी ताकतवर एम्पायर से टकराने का ज़िक्र आएगा, तो निश्चित तौर पे एक साधारण से दिखने वाले असाधारण व्यक्ति का ज़रूर ज़िक्र आएगा। दुबला-पतला व्यक्ति, एक धोती में शरीर लिपटा हुआ और एक लाठी लेकर, एक चश्मा लगाकर चलने वाले व्यक्ति ने कैसे ब्रिटिश साम्राज्य को भारत देश जाने से मजबूर कर दिया। आज़ादी के आंदोलन का अर्थ केवल यही नहीं था कि ब्रिटिश हुकूमत से लड़ना। महात्मा गांधी जी का उद्देश्य केवल ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का नहीं था, केवल अंग्रेजों से लड़कर उनको भगाना, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकना नहीं था, बल्कि महात्मा गांधी जी का प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत देश की जनता के भीतर जो ब्रिटिश शासन का भय बैठा हुआ है, उस भय से पहले उनको निकाला जाए, लोगों को निर्भय बनाया जाए। महात्मा गांधी का कथन था कि एक डरे हुए समाज या डरे हुए देश को आज़ाद कर कर वहाँ डरे हुए लोगों का देश बनाना, ये कोई सफलता नहीं है। देश आज़ादी का अर्थ समझे, देश के लोग आज़ादी का महत्व समझे, देश के लोग अपने निर्णय और अपने भूमिका को बेहतर तरीके समझें, उनका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने भारत देश की आज़ादी को आंदोलन को एक आम जनमानस की आंदोलन बनाया। इसलिए उन्होंने भारत देश की आज़ादी के आंदोलन को एक आम व्यक्ति की आवाज़ बनाया। उन्होंने भारत देश की आज़ादी के आंदोलन से पहले भारत देश में रहने वाले लोगों की आंखों में आज़ादी का सपना जगाया, एक ऐसा सपना दिखाया कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को या अपनी आज़ादी को खुली आंखों से देश के लोग देखने लगे थे, और तब जाकर भारत देश की आज़ादी का आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन बना, जिसकी अगुवाई और जिसकी सोच और जिसका संकल्प महात्मा गांधी जी ने लिया था। आज हम उनको नमन करते हैं, याद करते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से इन महापुरुषों को याद करते हैं, केवल दफ्तरों, स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चौक चौराहों पर जाकर इनको केवल माल्यार्पण कर देना या इनके बारे में 2 शब्द बोल देने से केवल इनको हम इनकी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर सकते, बल्कि हमें इनके आचार विचार पर हमें चलना बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक ऐसा ही जिक्र महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ एक जिक्र आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये लुईस फिशर जी लेखक हुआ करते थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी के विषय में बहुत गहराई से चिंतन लिखा है। उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ जो 7 दिन का अवधि बिताई थी, उसका पूरा निचोड़ उन्होंने इस किताब के माध्यम से दिया है। लुईस फिशर ने लिखा है कि हो सकता है कि जब दुनिया गांधी को महान माने, तब जाकर शायद भारत की जनता उनको स्वीकार करे या उनको महानता को स्वीकार करे। एक अमेरिकी पत्रकार लुईस फिशर ने महात्मा गांधी पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक अवीक विद गांधी लिखी। यह किताब 1942 में प्रकाशित हुई। इसमें फिशर ने महात्मा गांधी के साथ बिताए हुए 7 दिन के अनुभवों को वर्णन किया है। फिशर ने गांधी जी के विचार, उनका जीवन दर्शन, उनकी दिनचर्या और उनके साथ हुई चर्चाओं का जिक्र दर्ज किया है। फिशर लिखते हैं कि पहली बार जब मैं उनसे मिलने गया तो मैं हैरान रह गया। एक साधारण से कमरे में जमीन पर बैठा यह दुबला पतला व्यक्ति जो हाथ से चरखा चलाकर सूत काट रहा है, यह व्यक्ति इतना असाधारण व्यक्तित्व है कि इसे आधी दुनिया राष्ट्रपिता के नाम से जानती है। फिशर ने गांधी जी से पूछा, आप इतने बड़े आंदोलन के नेता होकर इतना साधारण जीवन व्यतीत क्यों करते हैं? गांधी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि जब मैं अपने लोगों से अलग नहीं दिखना चाहता, जब भारत के करोड़ों लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो मेरा कर्तव्य है मैं भी उनके ही जैसा दिखकर जीवन जीऊं। मैं अपने जीवन से ही
जनता को रास्ता दिखाना चाहता हूँ, ना कि उनसे अलग रहकर। गांधी जी के प्रमुख वाक्य है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। व्यक्तिगत जीवन में भी हर व्यक्ति के का भी यही उसूल होना चाहिए कि वो अपने जीवन से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। एक बार बातचीत में लुईस फिशर ने गांधी जी से पूछा, क्या आपको विश्वास है कि अहिंसा के बल पर आप ब्रिटिश साम्राज्य जैसी ताकत को हरा देंगे? गांधी जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरा उद्देश्य किसी को हराना नहीं है, मैं केवल यह चाहता हूँ कि ब्रिटिश भी सत्य को स्वीकार करे। जब सत्य सामने खड़ा होता है तो शक्तिशाली साम्राज्य भी टिक नहीं सकता। मैं तो ब्रिटेन के लोगों का भी इंसानियत सिखाना चाहता हूँ, जो उन्होंने हमें गुलाम बनाकर खो दी है। फिशर लिखते हैं कि गांधी के इस उत्तर ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया। उन्हें लगा कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सत्ता नहीं बल्कि आत्मा की जीत चाहता है। फिशर बाद में लिखते हैं कि उस क्षण उन्हें समझ आया कि गांधी केवल एक राजनीतिक नेता नहीं है, बल्कि एक नैतिक शक्ति के प्रतीक हैं, जिनकी ताकत उनका त्याग और उनकी जीवन की सादगी है। फिशर लिखते हैं कि गांधी केवल भारत की ही नहीं बल्कि वैश्विक संपत्ति हैं। भारत में उनकी असफलताओं से संसार के लिए उनके संदेश तथा उनका अर्थ का महत्व कम नहीं होता। हो सकता है कि जब पूरी दुनिया गांधी को महान माने, तब अंत में जाकर भारत की जनता माने, क्योंकि इतिहास के निर्माता इतिहास के निर्णय को पहले से नहीं जान सकते। साथियों, ऐसे कई किस्से हमारे महापुरुषों के बारे में इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन हम उन्हें देखते नहीं हैं या फिर देखना नहीं चाहते। भारत देश की सदियों से गुलामी की जो मानसिकता की प्रताड़ना थी, भारत देश की जनता के भीतर जो एक डर और भय था, उस डर और भय को आज़ादी से पहले दूर करना इसलिए ज़रूरी था कि हमारा देश, हमारा मुल्क आज़ाद होगा तो वहाँ के लोग अपने देश के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में अपने निर्णय को शामिल कर सकें। जी हाँ साथियों, ये गांधी जी का एक छोटा सा मार्मिक वार्तालाप का किस्सा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसे तमाम किस्से लेकर मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय जगत साथियों।